मैंने हमेशा एक देशना मित्रों के लिए रखी है, फ्रॉम पर्सन टू प्रेजेंस। कृष्णा जी के काया मुक्त होने पर, उनके महापरिनिर्वाण के घटने पर ये पर्सन टू प्रेजेंस को मित्र और अच्छे से समझ सकते हैं कि प्रेजेंस क्या होती है। प्रेजेंस हमेशा विद्यमान रहती है। जैसे फूल में खुशबू, फूल झड़ जाता है, गिर जाता है, लेकिन उसकी खुशबू हवाओं पर सवार होकर दूर तक यात्रा करती चली जाती है। हवाएं बहती चली जाएंगी, खुशबू उनको संभाल कर ले चलेगी, लेकिन हम कभी कभी जब असंवेदनशील होंगे, खुले हुए ग्रहणशील नहीं होंगे, तो शायद उस खुशबू को महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम खुले हुए और ग्रहणशील होंगे तो खुशबू को महसूस कर पाएंगे। ये खुशबू कभी मिटती नहीं, ये खुशबू हमेशा विद्यमान रहती है। यही प्रेजेंस है। तो बुद्धों की जब हम प्रेजेंस अनुभव करते हैं तो बिल्कुल अलग धरातल है। लोगों ने उसको ट्रिविलाइज किया, उसको पर्सनलाइज किया। ट्रिविलाइज और पर्सनलाइज करने में लोग क्या सोचते हैं, वो किसी रूप की तरह, किसी एंटिटी, आत्मा की तरह हमारे सामने होंगे। नहीं, वो होंगे, लेकिन एक रोशनी के सैलाब की तरह, वो खुशबू के एक प्रवाह की तरह। वो एक निराकार स्थिति होगी, लेकिन वो होगी। क्योंकि खुशबू झरेगा तो उसकी सुगंध जाएगी कहाँ? सुगंध तो रहेगी, सुगंध तो परिव्याप्त रहेगी। मनुष्यता के प्राणों में हमेशा हमेशा के लिए परिव्याप्त रहेगी। और कहीं सुगंध सघन हो जाएगी, कहीं सुगंध विरल हो जाएगी। कभी किसी के प्राण ज़्यादा चुंबकीय होंगे, सुगंध सघन हो जाएगी, कभी वो विरल हो जाएगी, लेकिन वो तैरती रहेगी, तैरती रहेगी। जैसे किसी तारे से चले प्रकाश को, जो तारा अब जा भी चुका है, लेकिन उसकी यात्रा हो रही, हम उसको आज यहाँ पर देख लेते हैं कि हाँ, प्रकाश की किरण दिखी, वो तारा है, लेकिन वो जा चुका। प्रकाश चला था, वो चलता चला आ रहा है। ऐसे ही प्रेजेंस होती है, वो पूरी कायनात में यात्रा करती रहती है। और जब भी प्रेमी हृदय जुटते हैं तो वो उस सुगंध को, उस आलोक को महसूस कर लेते हैं। यही है फ्रॉम पर्सन टू प्रेजेंस। लेकिन पहले पर्सन से जुड़ना होता है, फिर प्रेजेंस को जानना होता है, फिर पर्सन मुक्त हो जाता है और प्रेजेंस शाश्वत हो जाती है।